इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने राजनीतिक मौसम के तेवर बदल दिए हैं। डिजाना न्यूज आपको इंदौर के सभी वार्डों के हालात और जनप्रतिनिधियों के दावों की हकीकत सामने ला रहा है। आइए इसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 70 में, जहां के रहवासी फिलहाल मूलभूत समस्याओं से ही ग्रसित है। चुनावी मौसम में लोगों की परेशानी आक्रोश का रूप भी ले रही है। यह तस्वीरें हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 70 की। यहाँ के रहवासी नेताओं के वादे और जमीनी हकीकत के बीच के दौर के गवाह हैं। यहाँ राज मोहल्ला के कॉलोनियों और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जा रहा है, लेकिन हालात यह हैं कि 3 महीने में पूरा होने वाला पुल अधूरे निर्माण के कारण 200 से अधिक रहवासी क्षेत्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आलम यह है कि पुल के कारण खोदे गए गड्ढे में जेसीबी मशीन भी समा गई। अधूरे निर्माण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। वार्ड क्रमांक 70 के पार्षद सुधीर देगड़े हैं, जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। डिजाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने वार्ड क्रमांक 70 के रहवासियों से चर्चा कर यहाँ के हालातों को जानना चाहा। नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरिया बज चुकी है और नेताओं के तमाम दावे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन पिछले 5 साल पहले जिन जिन नेताओं ने जो वादे किए थे उसकी वास्तविकता क्या है, ये हम आपको बताते हैं। इंदौर के वार्ड क्रमांक 70 में ये तस्वीरें आप देखिए। वार्ड क्रमांक 70 के राज मोहल्ले के आसपास के इलाके की ये तस्वीर है और इंदौर जो कि स्मार्ट सिटी का नंबर 1 खिताब हासिल कर चुका है, उस शहर की वास्तविक स्थिति देखिए कि पिछले लंबे समय से इस मुख्य मार्ग पर ब्रिज बनाने के नाम पर गड्ढा खोद रखा है और यहाँ आलम यह है कि जेसीबी मशीन जिसकी जवाबदारी यहाँ पर काम करनी थी वो तक जलमग्न हो चुकी है। पिछले लंबे समय से यहाँ के तमाम रहवासी जो हैं इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि अब इसका असर उनकी दिनचर्या तक पर पड़ने लगा है। गड्ढे तमाम खुदे हुए हैं, गंदगी का आलम है और तमाम नेता एक बार फिर अपने अपने वादे और दावों में जुटे हुए हैं। हम स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर कितनी समस्या है। भाई साहब, ये कब से काम चल रहा है और आप लोगों के लिए कितनी महीने हुआ इस बात को? अभी तो काम बराबर हुआ नहीं है और इतनी दिक्कत है, रास्ता नहीं ऐसे आने आने का। बहुत सारी समस्या, पानी नहीं पीने को मिलता है, बार बार टूटे थी नर्मदा तभी उसका लुकआउट, उसके अलावा यही है, उसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है। काम हो ही नहीं रहा, रुक के धीरे चल रहा है काम भी। और ये यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। मुसीबत ना, देखो सामने आने का रास्ता नहीं, उसके अंदर बाइये भी गिर गई, लेडीज बहुत सारे ने गिरे। क्या हादसे भी लगातार होते रहते हैं? हादसे हर व्यक्ति कभी कोई गिर गया, कहीं कोई गिर गया। लोगों को मना करो, गिरते नहीं। उसके बाद जेसीबी की भी यहाँ जगह नहीं थी, जेसीबी उतर गया यहाँ पे, वो फंस चुका है। अब पानी का निकास हो नहीं रहा है। अब ऐसे में हमारे घर में उधर पीछे हमारे काका के वहाँ उधर पानी भरा रहा है। हमारा घर कल से गिर जाएगा, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? और जो तमाम नेता यहाँ के पार्षद अभी कौन थे? यहाँ के पार्षद सुधीर जी देड़गे हैं। क्या कुछ किया उन्होंने? कुछ वो आए थे 2-4 बार, उन्होंने मतलब उनको बातचीत बोला, समझाया। नगर निगम का अधिकारी एक आध बार वो आए, उसके बाद कुछ ही नहीं, बस। हाँ, मतलब सिर्फ दावे। हाँ, उन्होंने मतलब बस हो जाएगा, काम हो जाएगा, बस ये चल रहा था कि हो जाएगा। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते? अरे यहाँ पे पहली बार 2 बार आया, उसके बाद से कुछ हक नहीं आया। नगर निगम की सारी परवाही यही है और समस्या ये है कि यहाँ पे सबसे पहले पानी भरा है और मच्छर इतने होगा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और ये घर की ये टेलीफोन, ये लाइट वाइट सब गिर गए, घर की टीवी फ्रिज सब खराब हो रहा है। पानी भरा दिया यहाँ पे, ये इनके घर में पानी भरा पड़ा हुआ है, घर के अंदर पानी भरा घर में। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? देखो सर, वहाँ पे उधर पूरा घर में पानी भरा हुआ, अभी भी पानी भरा हुआ है। निकलने की जगह ही नहीं। ये कल रात से ही हुआ ना, कल पानी आया तो इनने पूरा, उसके पहले भी काला पानी भरा हुआ था, उसके पहले भी काला पानी भरा हुआ था ये नाले में, और अभी भी घर के अंदर पानी है। बाहर निकलने की जगह नहीं, पानी निकलेगा कहाँ से? और क्या शिकायतें वगैरह दर्ज? ये पानी की शिकायत ये है कि 3 महीने हो गया पुल का काम नहीं चल, 4 महीने हो गया पुल का काम नहीं चल रहा सही साथ, बहुत धीमे गति से काम चल रहा है यहाँ पे। आप वहाँ जाओगे तो पूरा घर में 3 महीने की 3 महीने में बना के खड़ा कर देंगे और ये ठेकेदार बोल। और अभी भी लगता है कितना समय, साल भर लग जाएगा। दिवाली यहीं बनाना पड़ेगी इसमें, टुपक के हमारे को तो बम पटाखे यहीं फोड़ना पड़ेंगे अंदर। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? 3 महीने को बोल के अभी 4 महीने तो हो चुके और अभी बरसात आ गई है। बरसात में 3 महीने काम चलेगा नहीं और 3 महीने काम चलेगा, वही बात गई 2 अगले साल। वैसे जो तमाम हम लोग देखते हैं कि जब निगम के चुनाव आते हैं तो एक बार फिर वादे जो है बड़े बड़े किए जाते हैं। पिछली बार जितने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए? कुछ भी नहीं करा अभी तक। बस आते हैं, बोल के चले जाते हैं कि हो जाएगा, ये चैम्बर साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो क्या कुछ भी नहीं होता है। और अभी देख ही रहे हो आप सबूत के साथ, 4 महीने 3 महीने हुआ, मतलब पुल ही नहीं बना। अभी आप तो 3 दिनों के सामने कैसे निकलेगा आदमी? ये घर के सामने दरवाजा है,
अब वो देखो घर के सामने दुकान है, कहाँ से जाएगा? अभी कोई गिर गया बच्चा तो कैसे क्या करोगे? तो कैमरे में भी हमारे सहयोगी नीलेश बताएंगे। नीलेश जी बताएं कि दुकानों के आगे क्या स्थिति है। अब आप देखिए जो एक ओटला था वो भी लगभग टूटा हुआ है। ऐसे में कैसे व्यापार यहाँ पर जो छोटे व्यापारी है वो कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ग्राहक आखिर वहाँ पर आएगा कैसे और कैसे सामान खरीद पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी भी राजनेता के पास में नहीं है। और आप उधर देखिएगा, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो गेट के यहाँ पर खड़ी हुई है, वो घर से कैसे निकलेंगी ये समस्या। आप देखिए कि घर से निकलना कितना दूभर हो चुका है। एक तरीके से ये विकास कार्य कहेंगे या विनाश से जुड़ी योजना है कि महिलाओं को, बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए भी कई बार विचार करना पड़ता है। अभी तो दिन का समय है, लाइट भी है, लेकिन रात के समय जब अंधेरा हो जाता है तब कितनी बुरी परिस्थिति होती होगी। आप समझ सकते हैं कि घर से निकलने में कितनी कठिनाई होती होगी। ये और तस्वीरें कुछ लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। जी हाँ, स्थिति की गिरने में, हाँ बताएं। ये स्थिति में है ये घर गिरने की। ये देखो जरा सा भी धमक लगी कि ये घर गिर जाएगा, ये पूरा दुकान गिर जाएगी। वो उस घर में पानी भरा हुआ है वहाँ सामने, वो उनके घर में पानी भरा हुआ पीछे। हाँ, तो कुल मिलाकर आप स्थितियाँ देख सकते हैं कि लोगों की नाराज़गी है, लोग खासे नाराज़ हैं। जो तमाम वादे पिछली बार के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए थे उनमें से कोई वादे पूरे नहीं हो चुके हैं। और यही वजह है कि तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं वो समस्याग्रस्त इलाके के कारण परेशान हो रहे हैं। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की गई थी, लेकिन हालात क्या है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर। इंदौर में वार्ड क्रमांक 70 में मानसून के पहले हुई बारिश ने विकास से जुड़े तमाम दावों की पोल खोल दी है। यहाँ मामूली बारिश में लोगों के घरों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जबकि सड़कें और मैदान तालाब का रूप ले चुकी है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 70 में विकास के सभी वादों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। यहाँ बारिश के बीच लोगों के हाल बेहाल हैं। DGNA न्यूज़ के विशेष संवाददाता आपको बताएंगे कि इस वार्ड में मामूली बारिश के बाद क्या स्थिति है। देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी के कार्यों में भी इंदौर नंबर 1 है। लेकिन क्या वास्तव में जो तमाम अवार्ड इंदौर को मिले हैं उसकी ज़मीनी हकीकत भी यही है? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए, कल मामूली बारिश हुई है और ये वार्ड क्रमांक 70 है जहाँ के तमाम वादे किए जाते हैं विकास कार्यों के। लेकिन कल जो मामूली बारिश हुई है उसके बाद वार्ड क्रमांक 70 के कई घरों में क्या स्थिति है। ये किचन है, आप देखिए कि किचन के अंदर कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये अभी मानसून सक्रिय नहीं हुआ है उसके पहले की तस्वीरें, यानी मामूली बारिश में ये हालत है। और अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो इन लोगों की दिनचर्या, इनका जीना कितना ज़्यादा मुहाल हो सकता है उसका अंदाज़ा हम तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। माता जी, आप तो गंदे पानी में बैठे हुए हैं, कितना बड़ा जोखिम है ये? क्या करे भैया, ये पानी इधर नाले में से आके हमारे घर में भरा रही है। हम तो परेशान, रात भर से ही ऐसे बैठे हैं। रात भर से ऐसे बैठे? हाँ। सो नहीं पाए आप लोग? कहाँ सो पाए? हमारे बच्चे भी छोटे छोटे बाहर घूम रहे, कहाँ गंदे पानी में छोड़े उनको। माता जी, किचन वगैरह सब यही है, ऐसे में गंदे पानी के बीच खाना बनाना, अपना काम करना, कितनी ज्यादा हम अरे बहुत परेशानी आती है भैया, शब्दों में बताएं तो बेहतर रहेगा। बहुत परेशानी आती है। एक तो हम बाहर काम धंधा करते हैं, अब ऐसे में बच्चों को छोड़ छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो नेताओं के तमाम दावे किए जाते हैं कि विकास किए गए हैं, लेकिन ये क्या विकास है? ये तस्वीर बता रही है। भाई साहब, थोड़ा सा आप आगे आएंगे और बताएंगे कि क्या पूरी स्थिति है। ये पूरा भ्रष्टाचार है सर। एक अनाड़ी ठेकेदार को काम दिया गया जिसको काम करने का कोई अनुभव नहीं है, जो उसने नर्मदा की मेन लाइन तोड़ दी। मच्छरों से हम पूरी गर्मी जूझते रहे और टाइम पीरियड के अंदर प्रोग्रेस नहीं दे पाया। वो ये पुल चाहे तो वो 2.5 महीने 3 महीने बना सकता था, 4 महीने हो गए और कुछ उम्मीद नहीं कि साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाए। सुधीर देलगे यहाँ के पार्षद है, उनसे चर्चा कभी हुई है आपकी इस 5 सालों में? नहीं सर, पार्षदी खत्म होने के बाद तो वो भूल गए कौन जनता और कौन नेता। कोरोना के काल में आप आए थे कि कोरोना के समय कोई झाँका था नेता की? नहीं झाँका, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। वोट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। समस्याओं का कोई इलाज हो पाया अभी तक? अभी कुछ इलाज नहीं। सीएम हेल्पलाइन में भी फ़ोन लगाते हैं, बोले 7 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे, आपकी शिकायत क्रमांक फलाना है, और रिपीट वंस अगेन रिपीट। तो वार्ड क्रमांक 70 की ये स्थिति है, क्या घर में स्थिति है और क्या बाहर स्थिति है ये भी जान लेते हैं। भाई साहब, कहाँ निवास है आपका? मेरा आदर्श इंदिरा नगर 10 आदर्श इंदिरा नगर में रहता हूँ मैं। ये पुल का काम जब से चालू हुआ है तब से बड़ी परेशानी, और मच्छर तो इतने ज़्यादा है
कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप यहाँ पर जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो क्या क्या आप लोगों से वादे किए गए थे, उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं? नहीं, वादे तो क्या है, काम तो देखो सभी का अपने अपने विचार होते रहेंगे, सभी का अपना अपना विचार होता है। काम वाम तो अपनी जगह जो भी है सब हुए हैं, काम नहीं। ये पुल का काम जब से निर्माण कार्य चालू हुआ है तब से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि लिमिट से ज़्यादा। एक तो वो पाइपलाइन को बंद नहीं कर पा रहे जो बरसों से फूटी पड़ी है नीचे, वो उसको अगर कभी कर दे तो आराम से ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। आप बोलो दादा, क्या बोल रहे हो? भाई साहब आप पीछे जाके देखिए नाले। हाँ चलो। तो ये यहाँ के तमाम लोग बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तक कोई झांकने नहीं आया है, ना कोई नेता ना कोई अधिकारी। तो ऐसे में ये बताना चाहते हैं कि क्या समस्याएं यहाँ पर है और कितनी ज़्यादा यहाँ समस्याग्रस्त लोग हैं। और ये पानी देखिए आप, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि कल जो मामूली बारिश हुई है उसके बाद आदर्श इंदिरा नगर जैसे सघन रहवासी इलाके की तस्वीरें। जी दादा। हाँ जी आप बोलो, बिल्कुल आप बताओ। ये बिल्कुल भट्टे की जगह है बिल्कुल, और ये नाला वाला नहीं है, नाला इधर से निकला, ये इतना कभी बहता पानी नहीं चढ़ा, ये पहली चक्कर पानी चढ़ा। जैसे अभी अब ऐसी स्थिति में अगर मूसलाधार बारिश हो जाती है तो आप देखो हाँ तो क्या होगा। अब ये तुम्हें आप ही देखो, इधर ये बुआ का लड़का इधर है, सब गली है, ये गली वाले भी नहीं इधर से कुछ वो करते हैं। भाई साहब हाँ बताइए। जी सबसे पहले तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि ये जो मेन पुल है, हमने बताया ना, बताया इस पुल से कम 200 कॉलोनियाँ जुड़ी हुई है। कितनी? 200 कॉलोनी यहाँ से चला के आप एयरपोर्ट तक जा सकते हो आप। अब कितने कम से कम दिन में 1 लाख पब्लिक निकलती है इस रोड से। बाकी 4 महीने हो गए, वो 2 महीने का काम 4 महीने हो गए, वो अभी तक काम नहीं हो पाया। वो काम अभी तक नहीं हो पाया। और यहाँ पर बच्चे भी हैं। ये जब पानी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा भरा जा रहा है तो आप लोगों के लिए अब घर से निकलना बिटिया कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो गया, मच्छरों नित्य काट रहे हैं और बहुत डेंगू फैलता है, मच्छरों से बहुत बीमारियाँ होती है ना, बहुत दिक्कत है। अब स्कूल वगैरह चालू हो जाएंगे तो निकलने में क्या परेशानी? बहुत प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ पे भी बाढ़ भरा गई है, बहुत प्रॉब्लम होगी। जी हाँ आप बताएं, स्कूल वगैरह अब यहाँ से शुरू होने वाले हैं और ऐसी स्थिति है, आप लोगों के लिए क्या परेशानी है? वो वहाँ पे पुल है तो वहाँ पे भी पानी भरा गया, अब जाएं कहाँ से, इसलिए ये पुल भी भरा गया, वो मशीन भी पूरी डूब गई, मच्छर भी। हाँ जी कीचड़ की वजह से मच्छर हो रहे हैं। देखो जरा पानी कितना भरा रहा है, बच्चों उनका खतरा है यहाँ पर। आप देखो तो इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आया है। हाँ बहुत नंबर 1 है, ये खुजली हो रही है। इसको नंबर 1 कहते हैं। यहाँ की जनता कितनी परेशान है, किसको पता। सरकार देखने आती तो बोलते हैं सबसे साफ शहर है। सब हाँ नेता तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे। और अब आएंगे वो हाथ जोड़ने के लिए हमारे पास। तो आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ सफाई नहीं है, हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, उसके बाद इतना पानी भरा रिया है। हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे कल से? अगर उनको कुछ होता है तो उसका जवाबदार कौन है? आपने तो कई चुनाव देख लिए हैं, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं चुनावों के बाद से? क्या बोलेंगे हम? नाली भरा रही है, पानी भरा है ये, नाली भी देखो तो वो रमचक हो रही है, खतरे में रहना है। पीछे गली देखो आप। आपने तो कई चुनाव कई नेता देख लिए होंगे, किसी ने कुछ करा कि नहीं यहाँ पर? अब क्या करा है हमने? ये आप देखो ना कैसा गंदगी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, सब बीमार हो रहा है, छोटे बच्चे बड़े सब, हर व्यक्ति बीमार। माता जी अभी भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, 2 साल भी हमने कोरोना का दौर देखा, कोई नेता वगैरह झांकने आया? नहीं आए। आज बच्चे हम भी बीमार होते हैं, हम जो यहाँ के पार्षद है उनने तो जरा सी झलक भी नहीं दिखाई यहाँ पर, आज तक नहीं आए पूछने कि तुम कैसे हो। तो ये है इंदौर का वार्ड क्रमांक 70। आप लोग तस्वीरों में देखिए, लोगों से जानिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी तमाम जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं हैं उससे ग्रसित है। और हमारे यहाँ बात अंतरिक्ष में पहुंचाने की जाती है, यानी विकास के जो सपने दिखाए जाते हैं वो सिर्फ हवाई हैं, जबकि ज़मीनी स्थिति क्या है ये वार्ड क्रमांक 70 में आप आकर देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGRN न्यूज़ इंदौर। वार्ड क्रमांक 70 के पार्षद सुधीर देड़गी के रिपोर्ट कार्ड को जानने DGRN न्यूज़ की टीम आदर्श इंदिरा नगर पहुंची, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में गंदगी और बैकलेन की समस्या से लोग परेशान दिखाई दी। जगह जगह गंदगी और समस्याग्रस्त बैकलेन के चलते यहाँ के लोग बेहद नाराज दिखाई दिए। इंदौर के वार्ड क्रमांक 70 की कई तस्वीरें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या यह वाकई में देश के सबसे स्वच्छ शहर का इलाका है, जहां जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर दिखाई पड़ते हैं। तमाम दावे करने वाली नगरपालिका निगम जैसे इस वार्ड में झांकने ही नहीं आती।
हमारी टीम जब आदर्श इंदिरा नगर पहुंची तो यहाँ के लोग स्थानीय पार्षद सुधीर देगड़े से काफी नाराज दिखाई दिए। उनका कहना था कि पार्षद ने यहाँ की मूलभूत और परंपरागत समस्याओं की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही वजह है कि आज यहाँ के रहवासी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आदर्श इंदिरा नगर सहित पूरे वार्ड में गंदगी की समस्या के कारण सुधीर देगड़े के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त हम इंदौर के वार्ड क्रमांक 70 में मौजूद है और 70 का ये एक खास ठिया है मुन्ना भैया की जलेबी की दुकान। ये राजनीति की भी परिस्थितियों के लिए बहुत ज़रूरी एक जगह मानी गई है, क्योंकि वर्तमान राजनीति भी इसी तरह जलेबी की तरह उलझी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ के तमाम लोग बताएंगे कि आखिर वास्तव में जो राजनीति में दिखता है क्या वैसा होता है, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छतम शहर है, लेकिन क्या वास्तव में जो तमगा हमें हासिल हुआ है उसकी ज़मीनी हकीकत भी वही है जो बताई जाती है या फिर कुछ और है। ये तस्वीरों में आप देखिए, बैकलेन की सफाई के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर ये नज़ारा आप देखेंगे तो क्या आप यकीन कर पाएंगे कि हम इंदौर में मौजूद हैं, वो इंदौर जो देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है। लेकिन स्थितियां आप देखिए, जो 5 बार नंबर 1 आ चुका है शहर और 6ठे नंबर की दावेदारी में भी बहुत मजबूती से उभर कर सामने आया है, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ क्या है, यहाँ के तमाम राजनेता आखिर कर क्या रहे हैं और अब तक सफाई को लेकर इस वार्ड में क्यों कोई मिसाल नहीं दे पाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब, हम देख रहे हैं बड़ी गंदगी है यहाँ पर। तो हाँ देखो ना, सब है, बहुत गंदगी है, देखो ना सब। अब 1 नंबर गली में चलो, कीड़े पड़े हैं, कीड़े पड़ रहे हैं वहाँ पे। कीड़े पड़ रहे हैं? हाँ। ये सिस्टम में कीड़े पड़ रहे हैं या ये रुका हुआ पानी है और ये कचरा पड़ा है, सब गाड़ी में कोई नहीं पटक रहे, सब गली में पटक रहे हैं। जी हाँ भाई साहब, आप इधर की हैं? हाँ, मैं यही का इसी क्षेत्र में रहता हूँ, आदर्श इंदिरा नगर में रहता हूँ। हाँ। हम देख रहे हैं कि जलेबी के शौकीन हैं आप, यहाँ जलेबी खाने आए हैं, लेकिन यहाँ के हालात भी हम देख रहे हैं। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि जो तमाम वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, सफाई की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, यहाँ हम देखने के बाद में सब दावे जो हैं वो कागजी दिखाई देते हैं? यहाँ पर सिर्फ साल भर में एक ही बार सफाई होती है। दरोगा को या पूरे पार्षद को बोलो तो कहते हैं कि अभी तो सफाई करिए, 1 साल में एक बार। साल में एक बार होगी? ऐसा क्यों, पूछा नहीं आप लोगों ने? वो बोलते बाकी VIP रोड पर साफ कराते हैं, बोल के वहाँ नंबर मिलते हैं ना। यहाँ को देखने नहीं आते काउंटिंग करने वाले, इसलिए सफाई नहीं कराते यहाँ पे, इसलिए यानी। हाँ, अभी 9 महीने में एक दरोगा आए हैं, उनको मैं कंटिन्यू बोला, उन्होंने बोला कि अभी तो वहाँ साफ करी, लेकिन 9 महीने पहले सफाई करी थी उन्होंने, ये सफाई नहीं करी 9 महीने से। भाई साहब, आप में से क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हम गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। हाँ बिल्कुल, गंदगी तो बहुत है यहाँ पे, और गवर्नमेंट कोई भी काम करती है पूरा नहीं करती है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करें यहाँ के पार्षद को? कभी घेरा नहीं कि ये इतनी गंदगी, लोग बीमार पड़ते हैं? पार्षद आता ही नहीं, समय ही नहीं उसके पास जाओ तो मिलता ही नहीं है। कोरोना काल में भी दिखाई दिए कि नहीं? कोरोना काल में 1 आध बार आए तो बस, खाली बाकी तो यहीं के लोगों ने सब सेवा करी है, बाकी पार्षद का आने का कोई काम नहीं है। आप लोगों में इस बार की कुछ हुआ नहीं 5 साल में? 5 साल में कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो नाराजगी है लोगों में? हाँ, नाराजगी तो है, बिल्कुल है। अब मौका ही नहीं मिलना चाहिए उनको। क्या बताएं आप? जी हाँ, आपकी दुकान है? वो वहाँ एक स्कूल है, उसके सामने अपनी कचरे की ढेरी पड़ी है। दरोगा को कई बार बोला, 1 महीना हो गया वहीं पड़ी है, बोले कल उठा लेंगे, आज तक कल नहीं हुआ है। फिर आप लोगों को कैसे तस्वीर लगती है जब हम देखते हैं कि सफाई में नंबर 1 आया, लेकिन आप लोगों के इलाके की स्थिति जब इतनी गंदी? सब नंबर 1 जहाँ पे दिखाना होगा वहीं पे साफ सफाई करा देते हैं। वो नेता कभी आते हैं तो क्या बोलते हैं? नेता आते हैं तो वो अभी करवाते हैं, कल कराते हैं, सिर्फ आश्वासन। कभी होता ही नहीं। आश्वासन देके चले वो पूरी देखो, अभी आप मंदिर के पीछे की गटर पूरा इतना भरा हुआ है कि कई 2-1 साल हो गए होंगे साफ करे वो। वैसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की जो टीम आई थी, महज 15 दिन हुए होंगे इस टीम के सर्वेक्षण को पूरा हुआ है, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से देखिए आप कि कितनी गंदगी के बीच यहाँ पर लोग रहने का मजबूर हैं। घर से बाहर निकले तो इस तरह के ढेर दिखाई देते हैं, बदबू का यहाँ पर एक अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है, और इसी बीच लोग यहाँ पर तमाम जो समस्या हैं उससे ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। नेता कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, अधिकारी आते हैं और रस्म अदायगी करके निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 70 के हालात मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और यहाँ पर विकास की बात ही यदि की जाए तो कहीं ना कहीं वो बेमानी सी प्रतीत होती है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।